सो डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग और धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। ध्यान रखना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट। इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड अप द थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर को फिर से हम थोड़ा सा टच करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में तीन चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहली चीज़ कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं। सेकंड थिंग्स हम लोगों ने पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वी पीपल हैव स्टडीड कि जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक, आज हम लोग एक और डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टर में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसमें हम लोग जानते हैं कि हम लोग 2, 3, 4 एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो क्या, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को भी एक स्पेशल मेथड बोल रहे हैं, तो क्या कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे उस आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो हमने एक अगेन सेम स्टूडेंट नाम का क्लास बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और हम जानते हैं कंस्ट्रक्टर का जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सेल्फ होता है। तो हमने सेल्फ लिख दिया। अब क्योंकि हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हमने यहाँ पे बी नाम का एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी। ठीक, फिर हमने यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट ए बनाया, क्लास का नाम लिख दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 23 आर्ग्यूमेंट क्या कर दिया, पास कर दिया। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से समझिएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। हमने कहा भाई हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट ए बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंट्रोल प्रोग्राम का कहाँ चला गया, स्टूडेंट नाम की क्लास को कंट्रोल हमारे यहाँ पे कहाँ चला गया, कंस्ट्रक्टर पे चला गया। हमने कहा जब कंस्ट्रक्टर पे कंट्रोल जा ही रहा है तो उन्होंने कहा ये 23 वैल्यू भी लेते जाओ। ठीक, तो 23 वैल्यू यहाँ से कॉपी होकर किस में स्टोर हो जाएगी, बी में कॉपी हो जाएगी। ठीक, तो बी में वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। तो आपने लिखा सेल्फ डॉट बी और इसमें वैल्यू क्या आ गई आपकी, 23 आ गई। यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं, ये जो सेल्फ डॉट बी वाला जो बी है ये कौन सा वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। और जो राइट साइड में आपने बी लगाया ये क्या आपका फंक्शन का वेरिएबल है, या हम कह सकते हैं आपका क्या, लोकल वेरिएबल है। जब तक ये फंक्शन कॉल हो रहा है ये वाला बी रहेगा, उसके बाद ये बी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल ये बी, ये आपका कंटिन्यूसली जब तक आपका क्लास एग्जिस्ट कर रहा है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये बी आपका मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली हमने ऑब्जेक्ट भी बनाया, इसमें भी हमने क्या कर दी, 25 वैल्यू पास कर दी, तो 25 बी में स्टोर हो गई और यहाँ पे सेल्फ डॉट बी में वैल्यू क्या आ गई, 25 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ए के लिए एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट हो, तो ऑब्जेक्ट ए के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जिसमें बी की वैल्यू 23 होगी। ऑब्जेक्ट बी के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी जहाँ पे बी की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए जब आप प्रिंट कराएंगे ऑब्जेक्ट ए डॉट बी तो आउटपुट क्या आएगा, 23। और ऑब्जेक्ट ए डॉट बी जब, सॉरी सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट ए डॉट बी में 23 आएगी। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बी लिखना चाहता था, कोई बात नहीं ए लिख दिया। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी डॉट बी करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक, तो इट प्रूव्स कि हर ऑब्जेक्ट को सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक, तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक जल्दी से एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि रियल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, एक नेम और एक रोल नंबर। ठीक, तो जैसी कंस्ट्रक्टर में 2 आर्ग्यूमेंट आपने पास करे तो अब अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो अमित किस में स्टोर हो जाएगा, नेम में, और 101 किस में स्टोर हो जाएगा, रोल नंबर में। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जितने कंस्ट्रक्टर में आप वेरिएबल बनाएंगे, ठीक, सेल्फ के अलावा उतनी वैल्यूज आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी ऑब्जेक्ट बनाते समय। ठीक, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ध्यान रखना है कि हर जगह पाइथन में जितने भी फंक्शन है सब जगह सेल्फ वर्ड आना बहुत जरूरी है। देखिए सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर, जब हम डिस्प्ले भी करा रहे हैं तो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर। वाई सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेल्फ ये प्रूफ करता है कि ये सेल्फ किस करंट ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर पहला ऑब्जेक्ट है तो S1 किसको डिस्प्ले करेगा, S1 ऑब्जेक्ट को। अगर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया तो वो सेल्फ किसको इंडिकेट करेगा, S2 ऑब्जेक्ट को। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी क्योंकि एलोकेट हो रही है, इसलिए जब भी आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं प्लीज सेल्फ वर्ड यूज करना नहीं भूलना है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट while using object or instance variable in class. So I hope that part is clear to all of you. Thank you so much.